Good morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will continue question answer of chapter number 2. आज हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए घ वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, शाहरुख का स्वभाव कैसा था, वह अपने बूढ़े नौकर को हटाकर दूसरे नौकर को रखने के पक्ष में क्यों नहीं था। तो देखो क्या था, शाहरुख कैसा स्वभाव था उसका, तो शाहरुख दयालु स्वभाव का था, दयालु स्वभाव का था। वह अपने बूढ़े नौकर को हटाकर दूसरे नौकर को रखने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि क्या बूढ़ा नौकर कितने सालों से, क्योंकि बूढ़ा नौकर उसके यहाँ 15 साल से काम कर रहा था। बूढ़ा नौकर उसके यहाँ 15 वर्षों, है ना, वर्षों या सालों एक ही होता है, वर्षों से काम कर रहा था। तो देखो शाहरुख दयालु स्वभाव का था, वह अपने बूढ़े नौकर को हटाकर दूसरे नौकर को रखने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि बूढ़ा नौकर उसके यहाँ 15 वर्षों से काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेगोर ने अपने मालिक से बूढ़े नौकर के विरुद्ध कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए। चेगोर ने अपने मालिक से बूढ़े नौकर के विरुद्ध कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए। यहाँ तो देखते हैं, चेगोर ने अपने मालिक से बूढ़े नौकर के विरुद्ध निम्न तर्क प्रस्तुत किए। कौन कौन से तर्क थे, तो देखो क्या कहा था। देखो अब जो भी हम बातें लिखेंगे वो बूढ़े नौकर के लिए लिखेंगे, है ना। चेगोर ने अपने मालिक से बूढ़े नौकर के विरुद्ध निम्न तर्क प्रस्तुत किए कि वह बूढ़ा हो चुका है, वह बहुत खराब काम करता है, वह बहुत खराब काम करता है ना। वह कभी ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता, ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता है,
जिस रात को पहरा देने की उसकी बारी आती है, जिस रात को पहरा देने की उसकी बारी आती है, वह घर जाकर सो जाता है, वह घर जाकर सो जाता है। है ना, ये तर्क दिए थे उसने अपने मालिक को, चेगोर ने, बूढ़े के विरुद्ध, है ना। ड वाला देखते हैं। बूढ़ा नौकर और उसकी पत्नी आपस में क्या बातचीत कर रहे थे? बूढ़ा नौकर और उसकी पत्नी आपस में क्या बातचीत कर रहे थे? उनकी बातचीत को चुपचाप कौन सुन रहा था? उनकी बातचीत को चुपचाप कौन सुन रहा था? देखो, बूढ़ा नौकर और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। बूढ़ा नौकर और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि हम गरीबों की जिंदगी कितनी बुरी है। हम गरीबों की जिंदगी कितनी बुरी है। हम गरीबों की जिंदगी कितनी बुरी है। हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं। हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं। हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं और ऐसे ही सारी जिंदगी बिता देते हैं। और ऐसे ही सारी जिंदगी बिता देते हैं। और एक दिन सुनते हैं निकल जाओ यहाँ से। और एक दिन सुनते हैं निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। और क्या सुनते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। सभी मालिक ऐसे ही होते हैं। सभी मालिक ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं। अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं करते। मालिक अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं करते। अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं करते। किसी और की परवाह नहीं करते।
मालिक अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं करते। यह सभी बातें जरासीम सुन रहा था। यह सभी बातें जरासीम चुपचाप सुन रहा था। जरासीम चुपचाप सुन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? जरासीम किस बात की कल्पना करके कांप उठा? उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला, जरासीम किस बात की कल्पना करके कांप उठा? उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो जरासीम के नौकरी कर लेने से वृद्ध दंपत्ति पर कैसी मुसीबत पड़ेगी, इसकी कल्पना करके जरासीम कांप उठा और वेदना से व्यथित होकर कुछ देर वहीं पर पागल जैसा खड़ा रहा। That's all for today. You write it down in your notebook in good handwriting. Thank you and have a nice day.